जावेद अपनी जिंदगी में मासूम बच्चों को टारगेट बनाता, यानी जावेद ऐसे बच्चों को टारगेट बनाता जिनको ढूंढने वाला कोई नहीं था। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जावेद कैसे उन बच्चों को अपनी जाल में फंसाता था। जावेद कुछ बच्चों को कहता कि आओ मैं तुम्हें खाने को दूंगा, आओ मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, और मासूम बच्चे उसके जाल में फंस जाते और फिर वो जालिम शख्स उन बच्चों के साथ ज्यादती, जुल्म और फिर उनको गला घोंट कर मार देता। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा इंसान भी रह चुका है जिसने ना सिर्फ खौफ फैलाया बल्कि इंसानियत पर एक दाग भी छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुसिद्रा जफर मलिक और आप देख रहे हैं नज़ाया डिजिटल। आज हम बात करेंगे जावेद इकबाल नामी दरिंदे की, जिसने अपनी जिंदगी में 100 बच्चों का कत्ल किया और खुद इस बात का इतराफ भी किया। एक आम सा लाहौर का शहरी था और इसका ताल्लुक एक नॉर्मल फैमिली से था, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों और खुद इसके खानदान को इस बात की भनक तक ना लगी कि जावेद एक इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है। जावेद अपनी जिंदगी में मासूम बच्चों को टारगेट बनाता, यानी जावेद ऐसे बच्चों को टारगेट बनाता जिनको ढूंढने वाला कोई नहीं था। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जावेद कैसे उन बच्चों को अपनी जाल में फंसाता था। जावेद कुछ बच्चों को कहता कि आओ मैं तुम्हें खाने को दूंगा, आओ मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, और मासूम बच्चे उसके जाल में फंस जाते और फिर वो जालिम शख्स उन बच्चों के साथ ज्यादती, जुल्म और फिर उनको गला घोंट कर मार देता। रूह को लर्जा देने वाला और इंसानियत को झंझोड़ने वाला किस्सा अभी बाकी है। जब जावेद इन मासूम बच्चों को मार देता बेरहमी के साथ, तो फिर उनकी डेड बॉडीज को तेजाब के ड्रम्स में डालकर खत्म कर देता ताकि उसके जुल्म का कोई निशान बाकी ना रह सके। पुलिस इस सारे मामले से बिल्कुल बेखबर थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने पूरी की पूरी कहानी बदल दी। पुलिस को वसूल हुआ एक खत, और वो खत किसी और का नहीं बल्कि खुद जावेद इकबाल का था। उस खत में जावेद ने लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में 100 कत्ल किए हैं और बच्चों की लाशों को तेजाब में खत्म कर दिया है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जाओ मेरे घर में जाकर देख लो। पुलिस जब जावेद के घर में पहुंची तो जो कुछ देखा वो उनके लिए डरावना ख्वाब बन गया। जावेद के घर से उनको मिले मासूम बच्चों की हड्डियां और कुछ ऐसे सबूत जो चीख चीख के गवाही दे रहे थे कि ये शख्स कोई आम शख्स या इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है। उसके बाद जावेद को हुई सजा, और ये सजा कुछ अलग ही थी। जज ने कहा कि जिस तरह इसने मासूम बच्चों का गला घोंटकर कत्ल किया है, इसको भी वैसी ही सजा दी जाए, और जिस तरह इसने मासूम बच्चों के जिस्म को तेजाब में डाल के घोल दिया है, वैसे ही इसके साथ सलूक किया जाए। लेकिन आपको पता है कि ये सजा कभी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि इस वाक़ये के 1 साल बाद ही जावेद की लाश उसके साथी के साथ जेल में पाई गई। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद ने खुदकुशी की, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ खुदकुशी थी या फिर किसी ने खामोशी से जावेद को कत्ल कर दिया? तो ये थी आज की स्टोरी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए नज़ाया डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।